कोई भी परीक्षा हो या कोई भी भर्ती परीक्षा हो, हंगामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है मानो कोई एक परंपरा सी बन गई हो, जहां छात्रों और अभ्यर्थियों का मुकाबला रहता है, एक ठन जाती है परीक्षा कराने वाले बोर्ड या आयोग के साथ। प्रयागराज में फिर एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। कल से ही बड़ी संख्या में छात्र, हजारों की संख्या में छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। रात की बात करें तो ठंड वाली रात भी इन्होंने सड़कों पर ही बिताई है। न सिर्फ यूपी के छात्र हैं, बल्कि बिहार और मध्य प्रदेश से भी आए छात्र हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं और वो आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी रात इन्होंने पानी की बोतल को सड़क पर पीटा और मोबाइल फोन की रोशनी में प्रदर्शन किया है। इन छात्रों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से इंतजाम किए गए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन इन छात्रों ने बैरिकेड्स को भी तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन की ओर से इस पूरी सड़क की स्ट्रीट लाइट वो बंद कर दी गई। अंधेरा कर दिया गया कि छात्र इससे भी तितर बितर हो जाए और प्रदर्शन रुक जाए, लेकिन छात्र माने नहीं। छात्र डटे हुए हैं अपनी मांग पर। इनकी मांग भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन छात्रों की तस्वीर देखिए, किस तरह से सड़कों पर हजारों की संख्या में ये छात्र मौजूद हैं। ठंड की दस्तक हो चुकी है, रात के वक्त में ठंड लगने लगी है, बावजूद इसके ये छात्र सड़क पर ही रहे और पूरी रात पानी की बोतल को ये सड़क पर बजाते रहें, पीटते रहें ताकि एक शोर हो। इनका कहना है कि ये शोर इतना करना चाहते हैं कि आयोग तक इनकी बात पहुंचे। कल देर रात आयोग की एक टीम और छात्रों के एक गुट के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन वो बातचीत नाकाम रही। इस बातचीत के बाद आयोग ने आकर जो स्पष्टीकरण दिया, छात्रों को वो कतई मंजूर नहीं है। आयोग का कहना है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स किए जा रहे हैं और ऐसा छात्रों की भलाई के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन छात्रों की डिमांड है कि एग्जाम्स एक ही पाली में हो, एक ही शिफ्ट में हो। साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने की बात आयोग की ओर से की गई है, उस प्रक्रिया का भी ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इससे तो जिन छात्रों ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया है, जिन्होंने कठिन प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हुए अच्छे नंबर लाए हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो ये डिमांड है इन छात्रों की। अपने डिमांड पर ये छात्र अड़े हुए हैं, लेकिन आयोग भी अपनी बात पर अभी तक अड़ा हुआ है। तो यूपीपीएससी आयोग के दफ्तर के बाहर ये छात्र मौजूद हैं और इनकी संख्या 10,000 में बताई जा रही है। और कल पूरे दिन अलग अलग वक्त में छात्र उग्र होते रहे। पहले इन्होंने बैरिकेडिंग्स को लांघने की कोशिश की, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और फिर रात में भी पुलिस और छात्रों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक देखने को मिली है। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बताया जा रहा है कि कुछ छात्र चोटिल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और आज फिर बताया जा रहा है कि आज फिर बैठक होनी है, आज फिर बातचीत की कोशिश होगी कि कहीं तो कोई बीच का सॉल्यूशन निकले कि परीक्षा संपन्न हो और छात्र भी संतुष्टि के साथ एग्जाम देने जाएं। अब बवाल क्या है ये भी आपको बता देती हूँ। यूपीपीएससी और आरओ परीक्षा होनी है, जिसके लिए यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों के छात्र हैं जो इकट्ठा हुए हैं। बवाल की शुरुआत कब हुई? जब आयोग की ओर से परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई। यहाँ यूपीपीएससी और साथ ही आरओ की परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन में कराए जाने का ऐलान किया गया आयोग की ओर से। 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस के एग्जाम्स कराए जाने की बात हो रही है, जबकि आरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को कराए जाने की बात हो रही है और 2 दिन में एग्जाम्स होंगे। अब बहुत ही साधारण शब्दों में समझिए, जब एक दिन में एक पाली में एग्जाम्स होते हैं, तब एक क्वेश्चन पेपर सेट होता है जिसकी 4 कॉपियां निकाली जाती है। चारों कॉपियों में क्वेश्चंस के क्रम में बदलाव कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस वही होते हैं। लेकिन जब वही परीक्षा 2 अलग अलग दिन में होंगी और अलग अलग शिफ्टों में होंगी, तो अलग अलग क्वेश्चन पत्र तैयार होंगे। और कहा यह जा रहा है कि जब अलग अलग क्वेश्चन पत्र तैयार होंगे और मानिए हर क्वेश्चन पत्र में 200 क्वेश्चंस है, लेकिन वो अलग अलग क्वेश्चंस है, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पेपर इजी हो जबकि दूसरा क्वेश्चन पेपर टफ हो। तो ऐसे में ये कह रहे हैं छात्र कि जो टफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले छात्र होंगे और जो इजी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले छात्र होंगे, दोनों के नंबरों को अगर नॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया के तहत आंका जाएगा तो इजी क्वेश्चन पेपर देने वाले छात्रों को एक तरह से फायदा हो जाएगा, जबकि टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले छात्रों को नुकसान होगा, उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ये बात कह रहे हैं छात्र और इसी मांग पर डटे हुए हैं कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एग्जाम्स लिए जाए, ताकि कहीं कोई भेदभाव ना हो, ताकि किसी भी छात्र को ना लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो फिलहाल देखना होगा कि आज भी बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या सॉल्यूशन निकलता है? क्या आयोग परीक्षा की तारीखों को बदलता है, छात्रों के दबाव में आकर एक दिन एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराता है, या फिर आयोग के सामने इन छात्रों को झुकना पड़ेगा?